इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष समाचार बुलेटिन में, जहां हम जलगांव के एक हाई प्रोफाइल मामले की गहराई में जाएंगे, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह कहानी है एक फार्म हाउस पर पड़े पुलिस छापे की, पूर्व महापौर ललित कोल्हे की गिरफ्तारी की और इसके पीछे छिपे राजनीतिक समीकरणों की। इस प्रकरण की सच्चाई क्या है, इसका आगामी जिला परिषद, महानगर पालिका और नगर पालिका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। 28 सितंबर 2025 को दोपहर 12 बजे जलगांव के एक फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारा। सूत्रों के अनुसार यह कार्यवाही एक गुप्त सूचना के आधार पर हुई थी, जिसमें दावा था कि इस फार्म हाउस से एक अवैध कॉल सेंटर संचालित हो रहा है। इस कॉल सेंटर के माध्यम से अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को कथित रूप से ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बनकर उनकी आर्थिक ठगी की जा रही थी। छापे के दौरान पुलिस को 31 लैपटॉप, 7 मोबाइल, डेबिट कार्ड और 2 कैसेट जब्त किए गए। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें 4 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इस फार्म हाउस का मालिक कौन है? जलगांव के पूर्व महापौर और शिवसेना शिंदे गुट के सक्रिय कार्यकर्ता ललित कोल्हे। सूत्रों के अनुसार ललित कोल्हे का दावा है कि उन्होंने फार्म हाउस किराए पर दिया, लेकिन वे पुलिस को इस संबंध में कोई कागजों के सबूत नहीं दे पाए। अर्थात संभवतः फार्म हाउस किसी को भी किराए पर दिया ही नहीं गया था। ललित कोल्हे जलगांव की राजनीति में एक जाना माना नाम है। 1996 में मात्र 21 साल की आयु में उन्होंने जलगांव नगर पालिका में चुनाव जीता और नगर सेवक बने। 2017 तक वे लगातार नगर सेवक चुने जाते रहे। इसके बाद उनकी नजर विधायकी पर गई। 2009 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के टिकट पर जलगांव ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस के गुलाबराव देवकर को 71,000, गुलाबराव पाटिल को 66,000 और ललित कोल्हे को 13,000 मत प्राप्त हुए थे। चर्चा थी कि कोल्हे के मतों ने गुलाबराव पाटिल की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 में उन्होंने जलगांव शहर से मनसे के टिकट पर पुनः प्रयास किया, जहां स्वयं राज ठाकरे ने उनके लिए प्रचार सभा की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2017 में खानदेश विकास आघाड़ी के बैनर तले उन्होंने महानगर पालिका में जोरदार वापसी की और महापौर बने। 2018 में वे भाजपा में शामिल हुए, लेकिन वहां अधिक समय पर तक नहीं टिक पाए। शिवसेना में विभाजन के बाद शिंदे समूह में सक्रिय हो गए और आगामी महानगर पालिका चुनाव की तैयारियों में जुटे थे। हालांकि उनके खिलाफ गोलीबारी जैसे आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इस मामले में बार बार गुलाबराव पाटिल का नाम सामने आ रहा है। वो जलगांव ग्रामीण से वर्तमान में विधायक हैं और महाराष्ट्र के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री भी हैं। साथ ही साथ जलगांव के संरक्षक मंत्री भी हैं। सूत्रों के अनुसार ललित कोल्हे को उनके निकट सहयोगी के रूप में देखा जाता है। इस प्रकरण पर उनका कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। हाल ही में शिंदे समूह के दशहरा समारोह में वे मंच पर नजर आए, लेकिन इस मुद्दे पर मौन रहे। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार है ललित कोल्हे की पत्नी सरिता ताई कोल्हे। वे विधानसभा यानी शिवसेना शिंदे समूह की जलगांव, धुलिया, नंदुरबार और नासिक ग्रामीण की महिला संगठक प्रमुख है। उनकी छवि गुलाबराव पाटिल की मानस पुत्री के रूप में भी प्रचलित है। कई अवसरों पर ललित कोल्हे ने उनका परिचय इसी तरह करवाया। सूत्र बताते हैं कि जलगांव में कोई बड़ा निधि आवंटन सरिता ताई कोल्हे की सहमति के बिना शायद ही संभव। उनकी पहुंच सांसद श्रीकांत शिंदे तक भी बताई जाती है, जिनसे उनका पक्ष में कद और ज्यादा मजबूत होता है। ललित कोल्हे की गिरफ्तारी के बाद सरिता ताई ने बयान दिया था कि मेरे पति इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने फार्म हाउस को केवल किराए पर दिया था। किराएदारों की पूरी जानकारी न लेना उनकी एकमात्र भूल थी। पुलिस ने उन्हें फार्म हाउस से नहीं बल्कि थाने बुलाकर गिरफ्तार किया। हम न्यायालय में अपनी बात रखेंगे क्योंकि मेरे पति निर्दोष हैं। हमने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कोई सहायता नहीं मांगी है। मेरे पति के पास शिवसेना में कोई आधिकारिक पद नहीं है, लेकिन वे शिंदे समूह में सक्रिय हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ललित कोल्हे फार्म हाउस किराए पर देने के दावे को साबित करने के लिए कोई कागजी सबूत पुलिस को नहीं दे पाए हैं, जिससे उनके दावे पर सवाल उठ रहे हैं।
ललित कोल्हे की सोशल मीडिया तस्वीरें देखें, जहां वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांसद श्रीकांत शिंदे, अभिनेता गोविंदा, एडवोकेट उज्जवल और सांसद उज्जवल निकम जैसे बड़े व्यक्तियों के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे प्रभावशाली संपर्कों के बावजूद यह कार्यवाही कैसे हुई? सूत्रों के अनुसार यह कार्यवाही केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर की गई, क्योंकि विदेशों से शिकायत आई थी कि जलगांव में एक कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों को ठग रहा है। कुछ सूत्र दावा करते हैं कि यह कार्यवाही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई करने वाली थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने जल्दबाजी में इसे अंजाम दिया ताकि बड़े खुलासे टल जाएं। यदि सीबीआई जांच करती तो संभवतः स्थानीय पुलिस, नेता या अन्य प्रभावशाली लोग उजागर हो सकते थे। सूत्र बताते हैं कि इस कॉल सेंटर को चलाने में कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों का भी समर्थन था और यह कार्यवाही उन्हें बचाने की कोशिश हो सकती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि छापा रविवार को पड़ा, जब फार्म हाउस पर सभी लोग मौजूद नहीं थे। कॉल सेंटर में काम करने वाले 30-32 लोग 4-4 के समूहों में विभिन्न होटलों में ठहरा करते थे। उन्होंने होटल मालिकों को बताया था कि वो अमेज़न डिलीवरी के लिए काम करते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कई होटलों में उनकी पहचान पत्र तक नहीं लिए गए, जो नियमों का उल्लंघन है। यदि पहचान पत्र लिए गए होते तो पुलिस को अन्य आरोपियों तक पहुंचने में आसानी होती थी। छापे के बाद ये लोग होटलों से गायब हो गए। पुलिस ने ललित कोल्हे को पहले 5 दिन और अब 4 दिन की पुलिस हिरासत में लिया है। अनुमान है कि उन्हें मुंबई ले जाया जाएगा ताकि बाकी आरोपियों को पकड़ा जा सके। पुलिस इस मामले में कितनी सफल होती है, यह देखना अभी बाकी है। जलगांव में शीघ्र ही जिला परिषद और महानगर पालिका, नगर पालिका सभी के चुनाव होने वाले हैं। गुलाबराव पाटिल का लक्ष्य अपने प्रभाव क्षेत्र में अधिकतम नगर सेवक चुनकर महानगर पालिका पर वर्चस्व स्थापित करना है। इस रणनीति में ललित कोल्हे की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने शिंदे समूह के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। विपक्ष को यह मुद्दा मिल गया है कि शिंदे सेना के निकटवर्ती लोग ठगी में शामिल हैं। गुलाबराव पाटिल के पुत्र प्रतापराव पाटिल भी जिला परिषद में बड़े पद की उम्मीद रखते हैं। क्या यह प्रकरण उनके लिए भी चुनौती बनेगा? सूत्रों का कहना है कि यह मामला आगामी चुनावों में विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि सत्ता, प्रभाव और संबंधों का जटिल जाल है। ललित कोल्हे का किराए का दावा, प्रभावशाली नेताओं से संबंध और इस कार्यवाही का समय, यह सब कई सवाल खड़े करता है। क्या यह कार्यवाही बड़े खुलासे को दबाने के लिए की गई थी या वाकई में अपराध पर लगाम लगाने के लिए? दर्शकों, आपका क्या विचार है? इस प्रकरण की सच्चाई क्या है और क्या जलगांव की राजनीति पर इसका कोई असर पड़ेगा? अपनी राय हमें टिप्पणियों में जरूर बताएं। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया आप तक समाचार। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।